अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमल ऐसा कि महबूब आपके पाँव चूमे। बहुत सारे अमल आपने देखे होंगे, आपने किए होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसा अमल बताने वाले हैं कि महबूब आपके पाँव चूमे, संग दिल पत्थर दिल पिघल जाए। कितना ही संग दिल हो, पत्थर दिल हो, इस अमल के बाद से पिघल जाएगा और आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा। एक ऐसा जादुई तावीज़ हम आपके लिए लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं कि अगर आप यकीन कामिल के साथ में इसे अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर जगह भटकने के बावजूद भी आप इस अमल के बाद कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और आमिल कामिल फाजिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही अमल आपके लिए काफ़ी होगा और यही अमल आपके महबूब को आप तक लेकर आएगा। महबूब नाराज़ है, पत्थर दिल है, संग दिल है, किसी सूरत नहीं मानता, किसी भी तरीके से नहीं मानता, तो सिर्फ एक ही अमल काफ़ी है आपके महबूब को आपसे मिलाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि इस अमल को किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इसको करने के लिए आपको एक पेपर ले लेना है, बिल्कुल सादा कागज़, और किसी भी किस्म का आप पेन ले सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है कि आप रेड कलर लें या येलो कलर या ऑरेंज कलर लें। किसी भी किस्म का एक पेन ले लें और सादा कागज़ ले लें और उसके बाद में आपको ये नक्श तैयार करना है। ये नक्श तैयार कर लेने के बाद में करना कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके शराइत क्या हैं, ज़वाबित क्या हैं, किन शर्तों के साथ में इस अमल को अंजाम देना है, पूरा आखिर तक देखिएगा। एक ही अमल कर लेना आपके लिए काफ़ी होगा। सादे कागज़ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना लें और उसके बाद में किसी भी पेन से आपको लिखना है मलऊअह। ये मीम लाम वाव आइन है, मलऊअह। और उसके बाद लिखना है फलऊअह। ये 2 मौक्किल हैं, 2 मौक्किलों के नाम हैं, चूँकि ये जो तावीज़ है आप यकीन मानें कि ये एक ऐसा तावीज़ है कि जो काफ़ी पुरानी किताब, कम से कम 600-700 साल पहले वो किताब लिखी गई थी और वो किताब लिखने वाले जो आमिल थे, उनके लिए ये मशहूर है कि उनके ताल्लुकात जिन्नातों से थे। मसलन वो जंगलों से गुज़रते थे और फिर उनके पास ऐसे-ऐसे उलूम थे कि वहाँ पे अमल करते थे, तो जिन्नातों से भी उलूम हासिल करते थे और जिन्नातों के ज़रिए से अमल लेते थे। चूँकि उनके कब्ज़े में होते थे, तो इस तरीके से वो अमल लेते थे। तो इस तरीके से उन्होंने एक किताब मुरत्तब की जो करीब 700 से 800 पेज पे मुश्तमिल है, वो भी अरबी ज़ुबान में है किताब, और मौलिफ़ का नाम है इब्ने अबी तोता। इब्ने अबी तोता। आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा, गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा इनके बारे में। इब्ने अबी तोता, उन्होंने अरबी किताब में ये अमल दिया है जो मैं आज आपके लिए लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। करने का तरीका एक इस तरीके से एक बॉक्स बना लें, किसी भी हालत में बना सकते हैं, कहीं पे भी, दिन में, रात में, कभी भी, कहीं पे भी बना लें। उसके बाद ये लिखें, फिर फलउआह, और उसके बाद में आपको लिखना है 2 1 5 3। उसके बाद लिखना है 1 9 2 9। इस तरीके से आपको लिख लेना है। देखने में ये काफ़ी मुख्तसर सा अमल होगा, लेकिन ये बहुत जामे अमल है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम, और फिर आला हुब लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम वगैरह लिखना ना आए तो यूट्यूब पे सर्च करें कि ताबीज़ के नीचे नाम कैसे लिखें। पहली वीडियो मेरी ही आपको नज़र आ जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से इस नक्श को तैयार कर लेना है, नाम वगैरह लिख लेना है। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिख सकते हैं, बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, जो भी आपको आती है, गुजराती, मराठी, सब जो भी ज़ुबान है आपकी लिख सकते हैं, जिधर से जो ज़ुबान है उधर से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद में इसे आपको वज़नी पत्थर के नीचे दबाना है। चूँकि ये एक ख़ाकी तावीज़ है, तो ख़ाकी तावीज़ या तो पत्थर के नीचे दबाए जाते हैं या ज़मीन में दफ़न किए जाते हैं, या फिर अ, इसको गमले वग़ैरह में दबा दें कहीं पे भी, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसे आप किसी वज़नी पत्थर के नीचे दबाएँ, फ़ोल्ड कर लें, पूरा तावीज़ बना लें जैसे तावीज़ बनता है, उसके बाद इसे वज़नी पत्थर के नीचे दबा दें। वज़नी पत्थर कम से कम 2 किलो से ज़्यादा का वज़न होना चाहिए। पत्थर नहीं मिलता तो घर में किसी और वज़नी चीज़ के नीचे भी दबा सकते हैं। और कोई ईंट वग़ैरह या कोई और लकड़ी वग़ैरह, लोहे वग़ैरह का सामान हो, उसके नीचे भी दबा सकते हैं। घर में अंदर-बाहर कहीं भी दबा सकते हैं।
अब कुछ लोग पूछेंगे अगर हम घर में दबाते हैं तो कितने दिन दबा रहने दें? तो देखें कम से कम 3 दिन या उससे ज़्यादा हो, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए। 3 दिन बाद आप इसे ले जाके मिट्टी में दबा दें, चूँकि ये ख़ाकी अमल है, तो इसे मिट्टी में ही दबाना है। या अगर आपने बाहर कहीं पत्थर के नीचे दबाया है या किसी वज़नी चीज़ के नीचे दबाया है, तो फिर आप वहीं दबा रहने दें, कोई मुश्किल नहीं है। फिर बाद में अगर वो निकल भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप खुद ना निकालें। इस तरीके से तावीज़ दबाएँ, इंशाअल्लाह ताला महबूब आपके पाँव चूमेगा। यहाँ पाँव चूमने से मुराद आपकी ताबेदारी, फरमाबरदारी, हुक्म बरदारी, इताअत गुज़ारी, इन सारी चीज़ों से मुराद है, ना कि एकदम गुलाम बन जाएगा, यानी कि किसी के ऊपर ज़ुल्म, तशद्दुद, ऐसा कोई मसला नहीं है। बस ये कि आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत, उल्फत पैदा होगी और बेइंतहा मोहब्बत पैदा होगी। हो सकता है आपके शौहर आपसे नाराज़ रहते हों, लड़ाई झगड़े करते हों, भाग जाते हों, या आपकी वाइफ़ जाके मायके में बैठ जाती हो, या नाराज़ रहती है, या आपसे गुस्से रहती है, और वो नाचाकियाँ ख़त्म हो जाएँगी अगर आप ये अमल करते हैं किसी भी रिश्ते के लिए। शादी वग़ैरह करनी हो तो भी कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आप ये करके देखें। इसके अलावा कोई और मसला हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे राब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।